हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर 8 रियल नंबर्स का और हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर पहले प्राइम नंबर और कॉम्पोजाइट नंबर को देख लेते हैं क्योंकि इस लेक्चर में उसका यूज़ होगा। तो अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो वो नंबर जो डिवाइड होते हैं सेल्फ से और 1 से, इन्हें इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये है हमारा प्राइम नंबर p, ये किससे डिवाइड होगा? हमारा 1 से और सेल्फ से। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर देन प्राइम नंबर, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। ये आपके डिवाइड होते हैं सेल्फ, 1 और इन दोनों के अलावा मिनिमम कोई भी एक नंबर, मिनिमम 1 फैक्टर। ठीक है, एक चीज़ और होती है जो इन्हें, मतलब एक इंटीजर और होगा जो इन्हें डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं प्राइम नंबर्स की, तो कौन कौन से होते हैं हमारे प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिवाइड करिए 5 को, तो 5 को कौन डिवाइड कर पाएगा? या तो आप लिखेंगे 5/1, या फिर क्या हो जाएगा 5/5। लेकिन क्या 2, 3 ये 5 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर की बात करें, इसे रिप्रेजेंट करेंगे C से। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 14। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड आपका 1 से भी होगा, 14/14 भी होगा, लेकिन कम से कम एक नंबर और ऐसा होगा जो 14 को डिवाइड कर सके। और यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं ऐसे, 14/2, 14/7। तो मिनिमम 1 होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 होगा। तो ये हमारा कॉम्पोजाइट नंबर होगा। ठीक है, जैसे आपने ले लिया 4, ले लीजिए 4, ये किससे डिवाइड होगा आपका? 1 से, 4 से। इसके अलावा ये और किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो मिनिमम 1 है, तो ये आपका क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला न्यूमेरिकल है आज का कि एक्सप्रेस करिए 468 को। एक्सप्रेस 468 इनटू प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 468 को प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब है, जैसे हम आपने HCF निकाला था डिवीज़न मेथड से, ऐसे डिवाइड कर करके आगे बढ़ते रहते हैं ना, यहाँ पर भी वही करना है। लेकिन डिवाइड किससे करेंगे? हम देखेंगे प्राइम नंबर से, वो डिवाइड हो रहा है उनको हम लेते चलेंगे। जैसे देखिए 468, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2, 3, 4। अब ये किससे जाएगा? फिर से 2 से। 1, 1, 7। अब ये जो 117 है किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो ये आ जाएगा आपका 3, 9। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। ये आ जाएगा 13। अब ये क्या आ जाएगा? 13। तो ये आ गया 1। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 और कौन सा नंबर आया इसमें? 3 और कौन सा नंबर आया? 13। लेकिन 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। 3 आया यहाँ पर 2 टाइम्स और 13 आया 1 टाइम। ये आपको क्या दे देते हैं? 468। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 468 को इनटू प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? जब उसकी लास्ट डिजिट, जो उसकी लास्ट डिजिट है वो क्या होगी आपकी? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो जो नंबर है आपका वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं? हम ऐड करते हैं उसके नंबर्स को। एडिशन ऑफ डिजिट्स। अगर वो एडिशन ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यहाँ देखिए 117 ऐड करिए, कितना आएगा? 9।
तो 9 डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब 117 भी डिविजिबल होगा 3 से। 4 से डिवाइड कर, 4 की ज़रूरत नहीं है। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या देखेंगे, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी, आइदर 0 और 5। ठीक है, तो ये 2, 3, 5 ये बेसिक से तो आपको आने चाहिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। इसे भी हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 5, 8, 5, 00 इसे एक्सप्रेस करना है आपको इनटू प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, लास्ट में क्या है 0, तो 2 से शुरू हो जाइए। तो जब आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2, 9, 2, 5, 0, अगेन 2 से 1, 4, 6, 2, 5। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, एडिशन देख लीजिए, 5, 5, 10 और 18, तो इसका मतलब 18 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये भी डिवाइड होगा। ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 7 और ये आ गया 5। अब ये डिवाइड होगा क्या, तो फिर से ऐड कर लीजिए, 15, 5, 24। ठीक है, तो ये फिर से डिवाइड होगा 3 से, 1, 6, 2, 5। अगेन देखिए अब इसका सम है 14, अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 5, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3, 2, 5, अगेन 5 से जाएगा ये, 6, 5। ओके, अब ये किससे जाएगा आपका, अगेन 5 से जाएगा, 1, 3, अब ये जाएगा आपका 13 से 1। तो अब ये क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 3 आ गया आपका 2 टाइम्स, 5 आ गया आपका 3 टाइम्स और 13 आया 1 टाइम। ये हो जाएगा 58500। ओके, तो यहाँ पर हमने 58500 को भी रिप्रेजेंट किया है एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन देकर के पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको ये बताना है कि ये आपका प्राइम है या ये आपका कॉम्पोजाइट है। ठीक है, एक ये है क्वेश्चन और बी पार्ट है इसी का, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो दोनों ही केस में आपको ये बताना है कि ये आपके प्राइम है या कॉम्पोजाइट है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर वो जो डिवाइड होता है सेल्फ से और 1 से, कॉम्पोजाइट वो जिसमें जिसमें 1 सेल्फ के अलावा एक फैक्टर और होगा। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे क्या करिए, 7 फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम ए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया और इसमें 13 ऐड कर दिया। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1001। उसके बाद आपने इसमें 13 ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 1014। अब हम ये देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है 1 से, सेल्फ से, ये तो होगा ही। ठीक है, अब ये किसी और से भी डिवाइड हो रहा है क्या, तो हम देख लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है ना 2 से डिवाइड। ठीक है, ये तो हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 + 1 5 + 1 6, ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉम्पोजाइट की कंडीशन होती है 1 से, सेल्फ से, प्लस कोई भी मिनिमम एक इंटीज़र और जिससे ये डिवाइड हो रहा हो। तो ये हमारा जब ये 2 से डिवाइड हो गया उसके बाद हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पोजाइट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका,
दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से सॉल्व मत करिए। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि उसमें एक ट्रिक छुपी होगी, तो यहाँ पर वो ट्रिक देख लेते हैं। ये लिखा है 7 × 11 × 13 + 13। तो देखिए दोनों जगह उसने 13 दिया है, और वो क्यों दिया है 13? ताकि आप उसे कॉमन निकाल पाएँ और क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो। तो 7 × 11 × 1 + 1, और बाहर क्या निकल गया आपका 13। अब आप ये छोटा हो गया है, अब ये टर्म आपकी क्या हो गई 77 + 1 × 13। तो ये आ जाएगा आपका 78 × 13। ठीक है। अब ये जो टर्म है आपकी, ये क्या सिर्फ सेल्फ से डिवाइड होगी? नहीं, क्योंकि ये देखिए जो 78 है ये आपका क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर 78 सेल्फ से डिवाइड होता, सिर्फ सेल्फ और 1, 13 तो हो ही रहा है देखो 1 और सेल्फ, तो आगे जा कर के क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको देखना पड़ता फिर। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये 78 है ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है अपने अलावा किसी और से, तो यहाँ पर ये नंबर आपका कॉम्पोजाइट हो जाएगा। आपको इसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आपके पास कोई 2 प्राइम नंबर है, मैं कहूँ 2 है और 5 है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या इसका रिज़ल्ट प्राइम आएगा? नहीं आएगा इसका रिज़ल्ट प्राइम। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई करिए 2 और 5 को तो क्या आ गया 10। 10 कोई प्राइम नंबर है? नहीं, 10 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, तो ये कॉम्पोजाइट नंबर है। ओके, तो आप लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक करके बताएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब आपने इसे लिखा 13 × 78, तो यहाँ हमने देख लिया 78 क्या है आपका 78 आपका जो है वो एक कॉम्पोजाइट नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे मैंने ले लिया 3 × 7, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट क्या आएगा? इनका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा? एक कॉम्पोजाइट नंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो ये 21 लिया है, अब इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 3 फैक्टर हो गए। एक तो 1 और 21 तो है ही, इसके अलावा क्या होगा? एक और फैक्टर है इसका 3, एक और फैक्टर है इसका 7, तो 1 और 21 के अलावा भी इसके और फैक्टर्स हो गए हैं। तो ये जो है आपका, ये अपने आप में क्या बन जाएगा? कॉम्पोजाइट नंबर। तो आगे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख दीजिए 78 जो है इट्स डिविजिबल बाय 2, तो दैट्स वाई इट्स अ कॉम्पोजाइट नंबर। अगला देखते हैं जो बी पार्ट था। बी पार्ट में क्या है आपके? बी पार्ट में था आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 5, क्योंकि 5 यहाँ है और 5 आपका यहाँ है, तो ये तो आ जाएगा आपका। इन 2 टर्म्स को लिख दो, थोड़ा सा सॉल्व भी करते जाएंगे। 42 × ये 5 मैंने निकाल दिया, और यहाँ से क्या बचेगा 12, और 12 × 2 ये हो जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका +1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1008 + 1 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 1009 × 5। इसके बाद अब देख लीजिए यहाँ ये किसी और से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 1009 ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो उतना चेक करने से बेटर है, क्योंकि देखिए ये 2, 3, 5 इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, क्योंकि इतना ज़्यादा चेक करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा आसान है। 405। अब इस 4045 को देखिए, ये 1 से 5045 इनसे तो होगा ही, इसके अलावा ये किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये भी क्या है? एक कॉम्पोजाइट। ओके, आपको सिर्फ एक नंबर और ढूंढना है जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर 78 को हमने ढूंढ लिया था कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमें 78 मिल गया था। अब ये जो 1009 है ये चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने में ज़्यादा देर लगेगा रेदर देन आप उसे 5 से मल्टीप्लाई करते, तो इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए,
5045 आ गया, उसे हमने चेक किया कि ये तो 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये आपका एक कॉम्पोजाइट नंबर है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है LCM और HCF। फाइंड LCM एंड HCF फॉर 336 एंड 54। ठीक है, ये दो नंबर्स आपको दिए हैं, इनके लिए आपको LCM और HCF निकालना है। तो जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैं आपको HCF बता चुकी हूँ, और वो HCF हमने 2 नंबर के लिए भी देखा था, 3 नंबर्स दिए हों तब भी देखा था, और 4 नंबर्स के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बात करनी है LCM की। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है, और इसके साथ साथ हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, याद हो अगर, शायद लेक्चर 2 में बताई थी, कि हमारे पास 2 नंबर हैं अगर A एंड B, इनका जो LCM और HCF निकलता है तो कंडीशन ट्रू होती है LCM इंटू HCF। अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं A एंड B, उनका हमें LCM और HCF निकालने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और एक कंडीशन और है, हमेशा LCM, देखो LCM की जो वैल्यू आती है हमेशा HCF से बड़ी होती है, तो LCM अपॉन HCF ये आपका हमेशा एक इंटीज़र होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है, उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इन 2 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम LCM और HCF निकालेंगे। तो देखिए, हमें निकालना है 336 और दूसरा क्या है हमारा 54। तो वही तरीका लगाना है हमें। क्या करेंगे हम, यहाँ नीचे कर देती हूँ, फिर यहाँ वैल्यूज़ लिख देंगे। 336, ओके, 336 किससे डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 से, तो 1 6 क्या जाएगा 8, अगेन 2 से, अब ये क्या जाएगा आपका 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, अब देखिए 2 + 1 3, तो ये 3 से जाएगा, 3 से 7, फिर ये 7 से 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 × 3 × 7, ओके। और 2 कितने टाइम से 4, 3 आपका 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, ओके। अब लिखेंगे हम 54 के लिए, 54 ये आपका किससे जाएगा 2 से, 27, 3 से 9, अगेन 3 से 3 3, अगेन 3 से 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है LCM एंड HCF। तो जो हमारा HCF होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में वो कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, लेकिन कौन दोनों में होना चाहिए, हाईएस्ट क्या कॉमन है दोनों में। तो देखिए, जब आप 2 पर आते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, तो मैक्सिमम दोनों के बीच क्या कॉमन है 2 की पावर 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे 2 की पावर 1। अब 3 पर आते हैं तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 3, तो मैक्सिमम दोनों में कितना कॉमन है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 3 की पावर 1। अब आते हैं 7 के ऊपर, तो 7 की यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 0, तो मैक्सिमम क्या हुआ 0, तो 7 की पावर 0। किसी भी इंटीजर के ऊपर जब आप 0 की पावर लगाते हैं, आप लिखते हैं x की पावर 0, तो उसका मतलब होता है 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम 7 वाले टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो HCF है वो आपका कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6। ये समझ आया होगा आपको। अब बात करते हैं LCM की। तो अगर हम LCM निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैक्सिमम दिया गया है उसमें
किसी एक में, वो यहाँ पर काउंट होता है। तो देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे 336 की, 4 की पावर कितनी है, सॉरी 2 की पावर कितनी है 4, और इसमें 2 की पावर कितनी है 1, तो किस में सबसे ज़्यादा है 4, तो इसे ही लिया जाएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगा ये आपका 4 मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर देखते हैं किस में ज़्यादा है, 54 वाली टर्म में कितनी है 3। अब बात करते हैं 7 की, तो 336 में है और कितनी है वो 7 की पावर 1। तो जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 3024। ओके, तो ये आ जाएगा आपका LCM। अब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है हमें, A इंटू बी इज़ इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब A कितना है आपका 336, B कितना है आपका 54 इज़ इक्वल टू LCM कितना है आपका 3024 और HCF कितना आया था आपका 6। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18144 इज़ इक्वल टू 18144। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। एक कंडीशन मैंने क्या बताई थी, LCM अपॉन HCF, ये हमेशा क्या होगा इंटीज़र, पूरा प्रॉपर इंटीज़र आएगा, रिमाइंडर वगैरह नहीं बचेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ देख लीजिए आपका LCM कितना है 3024 और HCF कितना है 6। तो डिवाइड कर दीजिए, ये कितने बार जाएगा आपका 5 टाइम्स 30, उतार लिया 2, तो ये गया आपका 0, ये 4, ठीक है। तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम। तो पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो LCM अपॉन HCF हमेशा इंटीज़र होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपसे प्रूफ करने के लिए इन वैल्यूज़ को पूछ लें। अब देखिए जैसे मैंने आपको HCF 3 वैल्यूज़ के लिए बताया था कि अगर आपको 3 वैल्यू दी गई है तो आप HCF कैसे निकालेंगे। अब अगर हम LCM की बात करें, 3 वैल्यूज़ के लिए आपसे LCM पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये 3rd। तो अब क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, 3 नंबर दे देते हैं कोई से भी, जैसे मैंने ले लिया 84, 90 और 120, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको जो HCF बताया है 3 नंबर का वो डिवीज़न मेथड से है, ये प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में नहीं है। तो यहाँ पर हम HCF भी देखेंगे, इनका हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। ओके, तो करिए, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 84 इसके फैक्टर करने हैं, ये आ गया आपका 84। और किसके फैक्टर करेंगे हम 90, और किसके फैक्टर करने हैं 120। देखिए एग्ज़ाम में आपको ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 84 इज़ इक्वल टू ये 2 की पावर, 3 की पावर और ये 5 के पावर के टर्म्स में जिस भी टर्म में है, इस तरीके से आप करते हुए लिख सकते हैं। लेकिन वो कितना आएगा वो करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये किससे डिवाइड होगा आपका 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 42, अगेन 2 से 21, अब 3 से जाएगा, फिर आपका 7 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है 90, तो ये आपका 2 से जाएगा 45, 3 से जाएगा 15, 3 से 5, 5 से 1, तो यहाँ पर आ जाएंगे 90। ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पर 3 की पावर है 2। अगेन 120 की बात करते हैं अब, तो जो ये 120 है 2 से 60, 2 से 30, अगेन 2 से 15, अब 3 से जाएगा ये 5, अब 5 से जाएगा 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 120 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ओके, ये आ गया आपका। अब HCF क्या लिखेंगे, तीनों में देखिए 2 की पावर को कंपेयर करिए,
कंपेयर करिए 2 की पावर कहाँ पर मिनिमम है, 90 वाले में कितनी है 2। 3 की पावर देखिए कहाँ मिनिमम है 1, 84 में भी 1 है, 120 में भी 1 है, मिनिमम देखना है इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर मिनिमम कहाँ है, मिनिमम है 84 में, क्या है 5 की पावर 0, तो उसे नहीं लेना है हमें। अब देखिए आप 7 की पावर कहाँ मिनिमम है, 90 में और 120 में, 7 है ही नहीं तो हम उसे नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा HCF होगा वो होगा 6। होप आपको समझ आ रहा होगा। HCF निकालने में हम मिनिमम देखते हैं। तो हमने देखा 2 की पावर 1 मिनिमम है, 3 की पावर 1 मिनिमम है, लेकिन जो 7 की पावर है वो 0 है, 90 और 120 में नहीं है। तो 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में 7 की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो हमने इसलिए नहीं लिखा था। ऐसे ही 5 की पावर 0 भी हमने नहीं लिखी है, ठीक है। तो HCF आ गया आपका 6। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM मैक्सिमम लिखना है। देखिए 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, 120 लेके बैठा हुआ है 2 की पावर 3। 3 की पावर की बात करें कहाँ पर मैक्सिमम है, 90 के पास है, 3 की पावर 2। 5 1 है, 7 1 है। तो जो आपका LCM है वो आपका क्या आ जाएगा 2520। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालने का तरीका है। अब आप कहो कि मैम यहाँ पर लगाइए वो थ्योरम कि A इंटू बी इंटू सी बराबर LCM इंटू HCF। तो बेटा ये थ्योरम यहाँ पर ट्रू नहीं होगी। फॉर 3 टर्म ये नहीं होता है, ये ओनली एप्लीकेबल है 2 टर्म के लिए, AB LCM इंटू HCF ये होता है। मतलब इसमें से कोई भी आप 2 नंबर्स लेते, उनका LCM HCF करते, उस कंडीशन को यहाँ पर रखते तो वो ट्रू होता। लेकिन आप 3 टर्म्स लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो LCM इंटू HCF ये नहीं होता है। ओनली फॉर 2 टर्म्स, सिर्फ 2 टर्म के लिए ये ट्रू होता है, 3 के लिए ये ट्रू नहीं होता है। तो ये कभी भी करके मत देखिएगा। लेकिन हाँ, जो दूसरी टर्म बताई थी मैंने वो यहाँ पर भी काम करेगी। वो क्या थी दूसरी टर्म, LCM अपॉन HCF, ये हमेशा होगा, ठीक है। और ये होगा क्यों वो भी देख लीजिए। चलिए, आपको वैसे डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। LCM कितना है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7। HCF कितना है, HCF है आपका 2 इंटू 3। आ जाइए, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक 2 से एक 2 चला गया आपका, तो 2 की पावर 2, 3 से 3 गया 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 हो रहा है डिवाइड, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो LCM अपॉन HCF ये ट्रू होगा। लेकिन A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ये सिर्फ 2 टर्म के लिए ट्रू होगा, 2 से ज़्यादा टर्म के लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर आपको इस तरीके से पूछें कि HCF ऑफ 306 and 657 is 9, then find LCM of 306 and 657। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको देखिए HCF दिया है किन्हीं भी 2 नंबर का और वो आपसे LCM पूछ रहा है। तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो मैंने आपको बताया था, इस प्रोसीजर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अभी जिस कंडीशन की हम बात कर रहे थे, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। A इंटू बी क्या हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं और इनका आपको LCM पूछ रहा है। तो इसके LCM को मैंने L लिख लिया और इसका HCF कितना है, HCF दिया गया है आपको 9। तो क्या करना है, LCM आपका आ जाएगा 306
इंटू 657 अपॉन 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 22338। अब एकदम से डाउट आया, पता नहीं मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने पे आंसर सही है या नहीं, तो या तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं तो अब क्या करिए, ये जो 22338 है इसे डिवाइड करके देख लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? 9 से, क्योंकि आपका एलसीएम अपॉन एचसीएफ ये हमेशा ट्रू होता है। तो यहाँ से ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 18। ओके, तो यहाँ पर आपका बचा 4, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, ये बच गया आपका 7, 8 जा 72, ये बच गया 1, 18, ये हो जाएगा 2 जा 18, कोई रिमाइंडर नहीं। इसका मतलब एलसीएम अपॉन एचसीएफ ये हो रहा है, तो आंसर आपका सही ही होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब और नए न्यूमेरिकल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।